हाँ बच्चों, आज इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे और ये जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है आपके हिमांक के अवनमन से संबंधित होंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको क्वथनांक का उन्नयन से संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन को बताया और आज हम हिमांक का अवनमन से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। इनमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 0.29 ग्राम 0.29 ग्राम एक कार्बनिक यौगिक है और उस कार्बनिक यौगिक को 5.8 ग्राम बेंजीन में घोला जा रहा है। तो घोलने पर क्या हो रहा है, उसके जो हिमांक में कमी आ रही है वो कितने की आ रही है, 1.5 डिग्री सेल्सियस की। तो यौगिक का मॉलिक्यूलर वेट आपको कैलकुलेट करना है और फॉर बेंजीन Kf की वैल्यू आपको दी गई है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ें दी गई हैं उनको लिखेंगे आप। दिया है, क्या क्या दिया है देखा। यहाँ पर जो विलेय पदार्थ है आपका वो कौन है, एक कार्बनिक यौगिक है, क्योंकि कार्बनिक यौगिक को हम किस में घोल रहे हैं, बेंजीन में। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं विलेय का भार, जो विलेय का भार होगा स्मॉल w वो कितना है, 0.29 ग्राम, जो कि कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, इसके बाद इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो आपको निकालना है। यौगिक का अणुभार आपसे पूछा गया है, तो विलेय का जो अणुभार है वो आपको कैलकुलेट करना है। m इज क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट विलायक आपका बेंजीन है, तो विलायक का जो भार होगा, विलायक का भार, विलायक आपका बेंजीन है तो कैपिटल W, दिस इक्वल 5.8 ग्राम। और यहाँ पर आपके पास दिया, ये जो चीज़ दी गई है, क्या दिया है, हिमांक में कमी। हिमांक में कमी अर्थात डेल्टा F। ठीक है, या आप इसको कह सकते हैं डेल्टा TF। तो डेल्टा TF आपको दिया गया है 1.5 डिग्री सेल्सियस और Kf की वैल्यू भी आपको दी गई है। तो Kf इक्वल 5 डिग्री सेल्सियस। देयरफॉर जो फार्मूला है आपका हिमांक में जो अवनमन होता है, डेल्टा TF, दिस इक्वल 1000 इंटू Kf इंटू स्मॉल w डिवाइड बाई स्मॉल m इंटू कैपिटल W। यहाँ से आप इसको पक्षांतर कर लेंगे और m की वैल्यू आ जाएगी 1000 इंटू Kf इंटू स्मॉल w डेल्टा TF इंटू कैपिटल W। अब यहाँ से आप इजीली जो है कि इसको निकाल सकते हैं। तो m, अब यहाँ पर आपको क्या करना, सारी जो भी वैल्यू दी गई है उसको यहाँ पर रख देंगे, उस मान को। तो m आपका निकल के आएगा 1000 Kf मीन्स 5, स्मॉल w आपको दिया है 0.29 डिवाइड बाई डेल्टा TF। तो डेल्टा TF 1.5 है और कैपिटल W आपका है 5.8। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो डेसिमल नंबर तो हट जाएगा। तो 1000 इंटू 5 इंटू 29 डिवाइड बाई 15 इंटू 58। इसको आप सॉल्व करेंगे तो m की वैल्यू 166 नियर अबाउट इतना आएगा। ठीक है, 166।
तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत इजी है, बस आपको फार्मूला जो दिया गया है वो याद रखें। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें क्वेश्चन को पहले सही ढंग से पढ़ें आप, और उसमें ये देखें कि आपको दिया क्या है, उसमें विलेय क्या है, विलायक क्या है, ठीक है, उसका जो भार है, विलेय का भार, विलायक का भार और हिमांक में अवनमन, या जो भी चीज़ें आपको दी गई हैं, जब तक आप क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक न्यूमेरिकल में आपको दिक्कत आ सकती है। और ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऐसे हैं जो बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। आप बैक ईयर का पेपर देखिएगा तो उसमें हिमांक का अवनमन या क्वथनांक का उन्नयन से संबंधित लगभग हर साल एक आध क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इसलिए इन प्रश्नों पर आप थोड़ा विशेष फोकस करिएगा। अब आगे देखिए, एक आध क्वेश्चन और देखते हैं इसी से संबंधित। सेकंड क्वेश्चन है, 9 ग्राम ग्लूकोज को 9 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम H2O में घोलने पर हिमांक में इतने की 0.93 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है, तो जल के मोलल अवनमन स्थिरांक अर्थात KF कैलकुलेट करना है आपको। तो सॉल्व करेंगे इसको। अब गिवन दैट आपको दिया क्या क्या है उसको लिख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले विलेय, आप इसमें विलेय कौन है आपका, ग्लूकोज है, क्योंकि ग्लूकोज को आप किस में घोल रहे हैं, H2O में। तो हम यहाँ लिख सकते हैं विलेय का भार स्मॉल w 9 ग्राम और विलेय का अणुभार निकालेंगे m बराबर, ग्लूकोज का सूत्र आपको पता होगा C6H12, वो 6 होता है, तो 6 × 12 + 12 × 1 और +6 × 16, तो ये आ जाएगा 180। m का मान आ गया। इसके बाद विलायक का भार, विलायक का भार अर्थात कैपिटल W दिया है कितना, 100, ठीक है। 100 ग्राम H2O में इसको घोला जा रहा है। और KF क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन मार्क होगा। और हिमांक में अवनमन डेल्टा TF आपको दिया है 0.93 डिग्री सेल्सियस। तो सूत्र आप जानते हैं, डेल्टा TF बराबर 1000 × KF × स्मॉल w डिवाइड बाई स्मॉल m × कैपिटल W। मान रखेंगे इसमें 1000, या सबसे पहले जो आपको निकालना है उसको निकाल लीजिए। यहाँ से KF है तो पक्षांतर करेंगे इसको, तो KF बराबर आपको मिलेगा डेल्टा TF × m × W डिवाइड बाई 1000 × स्मॉल w। अब आप यहाँ से KF निकाल सकते हैं, मान को रखेंगे। डेल्टा TF कितना है आपका, 0.93 है, तो 0.93 और स्मॉल m 180, कैपिटल W 100 डिवाइड बाई 1000 इंटू स्मॉल w 9, स्मॉल w हो गया। यहाँ से 1 2 3, तो 3 0 आप यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, 9 दूनी 18, और KF आपको मिल जाएगा 1.86। ये मोलल अवनमन स्थिरांक है।
इसको आप लिख सकते हैं केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ठीक है। ये के एफ यहाँ से निकल जाएगा। तो फिर से ध्यान दें, क्वेश्चन बार बार हम आपसे बोल रहे हैं कि क्वेश्चन बहुत इजी है और बहुत इजीली आप लोग इसको कर सकते हैं। बस क्वेश्चन में क्या दिया है, पहले प्रश्न को सही ढंग से समझ लें कि इसमें विलय क्या है, विलायक क्या है। बस आपको ये मालूम होना चाहिए स्मॉल w क्या होता है, स्मॉल m किससे कहेंगे, कैपिटल W क्या है, डेल्टा TF और KF। अगर इनमें से कोई भी चीज़ अगर आपसे पूछी जाती है तो उसको आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन आपको कुछ देंगे सॉल्व करने के लिए, तो उससे आप सॉल्व करेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप पे हम डाल देंगे क्वेश्चन। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना।